ईरान के ऊपर जो हमला हुआ वो ये एक ऐसी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि पूरे रीजन की सिक्योरिटी एट स्टेक आ गई और पाकिस्तान की अपनी सिक्योरिटी को खदशात लाक हो गए। आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? देखिए जी, रदीप भाई, आज बिलावल साहब ने जो स्पीच भी किया, उन्होंने कहा यमन, लेबनान और सीरिया के बाद फिर ईरान, और अगर इसको अब भी ना रोका तो फिर अगली बारी फिर कर हमें भी कोई रोकने वाला नहीं होगा, हमारे लिए भी कोई बोलने वाला भी नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है और हमें इस खित्ते में अमन के लिए अपनी कोशिशें लानी पड़ेंगी। और जो एग्रेशन है, हमारा मौक़िफ़ शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर आज तक फ़लस्तीन के लिए बड़ा वाज़िया मौक़िफ़ है। और इस वक्त जो गज़ा में हज़ारों लाखों बच्चे मरे हैं, तो मैं तो ईरान हूँ को पता नहीं हम इसके ऊपर ज़ैग या ये वो बात करने की हमें क्या गुंजाइश ही नहीं है। और इस वक्त जो ईरान के साथ जो हुआ है, ये क्या करना चाहिए पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान को अपनी सफारती लिहाज से और बाहर लिहाज से मैं समझता हूँ ईरान की सपोर्ट करनी चाहिए और खुल के करनी चाहिए। और उम्मत मुस्लिमा को OIC के ज़रिए फोरम, प्रॉपर जो फोरम्स हैं, उस पर अपना, पाकिस्तान इस रीजन में एक अहम मुल्क है और पाकिस्तान को इतना अल्लाह के फजल करम से ना कोई कमज़ोर मुल्क है, ना हमारी अहमियत को इतनी थोड़ी है। अच्छा चंद साहब, पाकिस्तान 26 करोड़ का ये मुल्क है। सफारती लिहाज से पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन एक सूरत हाल है कि अमेरिका आपके मुकाबले में खड़ा है। तो इस रीजन के अंदर टर्की को, सऊदी अरब को, पाकिस्तान को और चीन को मिलकर एक पोजीशन इख्तियार करनी लेकिन पड़ेगी। मैं समझता हूँ बिल्कुल OIC बड़ा फोरम है और बड़े फोरम्स हैं हमारे लिए। मैं समझता हूँ चाइना के साथ यकीनन हमारी गवर्नमेंट कर भी रही होगी, और इस वक्त रशिया, चाइना, उनके साथ मिल के, तुर्की के साथ मिल के खित्ते में, जैसे आर्मी चीफ हमारे और अभी वाइस प्राइम मिनिस्टर जो हमारे गए हैं तुर्की में, तो कर रहे होंगे। अगर जो कभी कौम को इत्मीनान में भी लेना चाहिए। कुछ चीज़ें होती हैं जो आम आदमी को बताने वाली नहीं होती हैं, जो बताने वाली होती हैं वो थ्रू पार्लियामेंट, मैं समझता हूँ हमारे फॉरेन मिनिस्टर को अपनी कौम को इत्मीनान में लेनी चाहिए। कौम में बड़ी मायूसी फैली हुई है कि इस तरह हमारे खित्ते में हम बच्चे, मासूम बच्चे मरते रहे, हम चुप करके बैठे रहे। अब ईरान में, सीरिया में, हर जगह पे जो कुछ हो रहा है हमारे पड़ोस में, तो पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है अवाम को बताना पड़ेगा। एक बड़ा क्लियर, हमने मज़म्मत की है, लेकिन सिर्फ मज़म्मतों से काम नहीं चलेगा। थोड़ी सी एफर्ट्स आपको करनी पड़ेंगी, क्योंकि सबका ट्रैक रिकॉर्ड भी लोग देखते हैं ना। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त बड़ी आज जो बिलावल साहब की पोजीशन है, उस यही पोजीशन लेनी पड़ेगी। और उसको उन्होंने खुल के बताया कि ये हम बहुत जंग के, देखिए हमारे पड़ोस में जंग आ गई ना जी, तो पड़ोसी की आग बुझाना अगर आप नहीं बुझाएंगे तो खुदा न खासा फिर आग तो वो लगेगी।